Hello, this is Dr. Shatabdi, writer and researcher. Or let me tell you one thing: everything that has make you a person as you are, every experiences of your past, and every different emotional journey you have gone through has made you the person you are. आप आज जो भी इंसान हो, अच्छे कुछ लोगों के लिए, बुरे कुछ लोगों के लिए, जो भी आप हो, आपके अतीत में बीता हुआ हर एक घटना, आपके अतीत में आया हुआ हर एक इमोशन, चाहे वो दुख के इमोशन हो या सुख के भावनाएं हो, कुछ भी हो, आज आप जो भी हो, उसी इमोशन के चलते, उसी एक्सपीरियंसेस के चलते, अनुभवों के चलते हो। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आज जो भी आप हो, वो एक आपका अस्तित्व है, एक रियलिटी है, और ये रियलिटी हम इसे कंस्ट्रक्ट का नाम भी दे सकते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब किसी भी चीज़ को बनाना। आपका रियलिटी ही आपका कंस्ट्रक्ट है, और आपने इस कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी रास्ता अपनाया है, वो बहुत सारे रास्तों में से आपने इस रास्ते को चुना है। यू हैव चूजन दिस पर्टिकुलर पाथ आउट ऑफ मिलियन पॉसिबिलिटीज। और लेट मी टेल यू अनदर थिंग, इसी पॉसिबिलिटीज़ को क्या हम एक लिमिटिंग सेल्फ बिलीव का नाम दे सकते हैं, एक सीमित विश्वास का नाम बोल सकते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीमित विश्वास, लिमिटिंग सेल्फ बिलीव क्या है? लिमिटिंग सेल्फ बिलीव कुछ नहीं है। ये सिंपली ये है कि आप ये सोचते हैं कि आज आप जो भी हो, वही आप हो, लेकिन आप कुछ और भी बन सकते थे, कुछ और भी हो सकते थे। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान बहुत ही बड़ा बन जाए। बड़ा इन अ सेंस जो हम लोग नॉर्मली हम लोग लेते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला या बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री से अपना जीवन जी रहा हो। नहीं, कुछ भी। अच्छा बताइए, कुछ चीज़ें हम आपको पूछते हैं। क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि अभी बहुत उम्र हो चुका है और मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ? या फिर अभी मेरा मेंटल कंडीशन, मतलब मानसिकता ऐसी नहीं है कि मैं कुछ नया शुरू करूं, या फिर मुझे मेरे अंदर जो भी स्किल्स हैं वो ऐसे हैं कि हम उम, उसे नया रूप नहीं दे सकते हैं, या फिर मेरे अंदर की खूबियाँ किसी दूसरे में भी है और उसने ऑलरेडी अपना मार्केट में अपना नाम कर लिया है, तो मैं नया क्या दे सकता हूँ लोगों को? क्या इसी तरह का विश्वास आप भी अपने में रखते हैं? अगर ऐसा है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप एक सीमित मानसिकता के शिकार हैं, और ये सीमित मानसिकता कभी भी, कभी भी आपको सुख की अनुभूति नहीं करा सकता है। आप हमेशा दुखी ही रहोगे। अपने अंदर विश्वास अच्छी बात होती है, लेकिन अपने अंदर के विश्वास को दूसरों के लिए, या फिर अपने दूसरों के लिए, फिर अपने आसपास के लोगों के लिए, भले के लिए यूज़ करना, वो कहलाता है विश्वास, वो कहलाता है सेल्फ बिलीव। अगर आप किए हुए अपने कामों में किए हुए आप खुश हैं, तो आप खुश हैं, आपका सेल्फ बिलीव ऊंचा है। और अगर नहीं है, कि कभी कभी आप दुखी हो जाते ये सोचते हुए कि कुछ और भी कर सकता था मैं, तो उसे लिमिटिंग सेल्फ बिलीव कहा जाता है। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है साथ में। ये गुड न्यूज़ ये है कि आपके अंदर भी जो भी सेल्फ बिलीव है, जो भी लिमिटिंग सेल्फ बिलीव है, उसे आप तोड़ सकते हैं। आप कभी भी कुछ देर के लिए अपने अंदर के सीमित विश्वास को फाड़ के फेंकिए और एक नया विश्वास बनाइए। अपने पिछले वीडियो में मैंने एक गेम चेंजर के बारे में बताया था कि एक गेम चेंजर कैसा बंदा होता है, जो अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखता है, जो अपने अंदर से किसी और एक नए विश्वास को उजागर करता है, और साथ ही उसे दूसरों के लिए भी यूज़ करता हो, दूसरों के भले के लिए यूज़ करता हो, समाज के उन्नति के लिए यूज़ करता हो, अपने घर के उन्नति के लिए यूज़ करता हो। तो आप भी ऐसा बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर के विश्वास को आपको बढ़ाना होगा, उसका उसको नया रूप देना होगा। ज़रूरी नहीं होता है कि हम आप हर काम करें और वो परफेक्शन में आ जाए। ज़रूरी नहीं है ये का परफेक्शन ज़रूरी है हर काम में। ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षी एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एम्बिशियस के चलते आप अपने खुद के विवेक और बुद्धि को मार दें, वो एम्बिशन नहीं कहलाता है। दूसरा बात यह है कि आप अगर किसी के सामने गलती मानते हो, तो वो आपको छोटा नहीं बन जाता है।
आप अपना गलती मान सकते हैं, आप खुद को भी माफ़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा आपको माफ़ ना भी करे, ठीक है, लेकिन आप खुद को माफ़ कीजिए। आप जब तक खुद को माफ़ नहीं करेंगे, आप अपने अंदर के एक गिल्ट के पिंजरे से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जिसके कारण आपका हर एक दिन बहुत ही सीमित विश्वास में ढलता चला जाएगा। अगर आप अपना वीकनेस मानते हो, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को पहचानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना वीकनेस मान के लाइफ में एडजस्ट करके चलना, ये एक लिबरेटिंग थॉट है। मतलब आप खुद में, आप खुद को खुद से फ्री करते हो, आप अपने आप को फ्री में रखते हो। अब खुद किसी पिंजरे में कैद नहीं हो। आपने कभी देखा है अपने मॉम एंड डैड को, या फिर किसी भी दूसरे एक ऐसे इंसान को जो अपनी ड्यूटी करता है? हो सकता है वो काफ़ी बीमार हो, वो काफ़ी दुखी हो, लेकिन वो हमेशा अपनी ड्यूटी करते रहता है। इसे कहते हैं एक्चुअल सेल्फ बिलीव। इसी बात को हम आत्मविश्वास कह सकते हैं। आत्मविश्वास किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसे आप यूं ही गवा नहीं सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में नए विश्वास को लाइए, ताकि लोग आपसे सीखें और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को दे सकें। इसी के साथ मैं आज रिज़ाइन करती हूँ, और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपसे कुछ और भी बातें करने का मौका मिले। मैं ये सब बातें आपको ऐसे ही बोलने के लिए नहीं कहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इन्हीं सब बातों को महसूस किया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में भी अब तक आए हुए हैं, शायद सामने और भी आने बाकी हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर के इस विश्वास को मैं हमेशा जगाना चाहती हूँ। और आज मैं आप लोगों से बातें करके मेरी ये विश्वास हमेशा से ही बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ये विश्वास दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है। एक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक आत्मविश्वास कि हाँ, मैं भी अपने लिए या फिर अपने आसपास के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छी बातें कर सकती हूँ, कह सकती हूँ, और उन पर अमल भी रख सकती हूँ। थैंक यू।